अब मैया ने हाथ घुमाया और पीठ पे ऐसे ऐसे थपथपाया, धीरे धीरे कन्हैया सो गया। और जैसे ही कन्हैया सोया महाराज, मैया ने पालने में सुला दिया और प्रेम से मैया दूसरे काम में लग गई। अब महाराज मैया दूसरे काम में लगी। कहते हैं इधर सुखदेव जी कहते परीक्षित, इधर वसुदेव जी को चिंता हुई कि लाला थोड़ा बड़ा हो गया। कहते हैं वैसे तो नाम 1.25 महीना के बीच बीच में नाम छना ही लेना चाहिए, पर इधर कन्हैया बड़ा होता जा रहा है पर नाम छनाया नहीं, पंडित जी कोई मिला नहीं। आज नंद बाबा तो आनंद में मग्न। इधर वसुदेव जी को चिंता हुई सा कि 2 छोराओं का आज तक नाम नहीं रखा, तो कई करा पंडित जी के भेजा साहब गर्गाचार्य जी के। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के कहा धीरे से जाना और जाकर क्या कहना कि अहम आचार्य, मैं आचार्य हूं और मेरा काम है किसी की नाम देखना, किसी की शादी कराना, किसी की जन्म पत्री बनाना, किसी का मंगलाचार करना। महाराज जैसे गए पंडित जी गर्गाचार्य जी, नंद बाबा मिले, कहा राम राम। नंद बाबा ने कहा राम राम। अब प्रेम से जैसे महाराज चबूतरा पे बैठा न, जो कोई महात्मा जी जाए नहीं तो 2-4 लोग गांव का बैठ ही जाए। जैसे गया सब लोग बैठा और महात्मा जी ने पंचांग निकालियो और पंचांग निकालियो और पंचांग निकाल करके कहा, एक ने कहा महात्मा जी आप काम क्या क्या करते हैं? अब गर्गाचार्य जी ने कहा देखो काम तो क्या, ब्राह्मण हूं सब कर लेता हूं, कोई का मांडा करा देता हूं, कोई की जन्म पत्री बना देता हूं, कोई का लगन देख देता हूं, कोई के यहाँ कर्म कांड पूजा पाठ कर देता हूं, ये सब काम। और नाम देखने का तो मेरा विशेष काम। महाराज नंद जी के समझ में आ गया नाम देखना बच्चे का। अरे मेरे घर तो 2 बच्चे आज तक नाम नहीं देखा, अब क्या करें? नंद बाबा ने सोचा हाँ बाबा मेरे घर भी चलो ना, मेरे बच्चे का नाम दिखवाना है, चलो बाबा चलो बाबा। बाबा ने कहा देखो नाम तो देख दूं, पर नंद जी आप बड़े धूमधाम से काम करते हैं, एक छोटा सा भी उत्सव होए तो आखा गांव का के तेड़ी न सब के मिठाई बाटी बांटी न को। और यह बात यदि कंस के मालूम पड़ेगी, क्योंकि हूं तो यदुवंश को आचार्य हूं, वसुदेव जी का आचार्य हूं, और यदि बात मालूम पड़ गई कंस तक तो फिर तो अच्छी बात नहीं है, आप पे आफत आ सकती है। महाराज आज नंद जी को समझ में आ गई, भले बाबा कुछ भी हो जाए, कोई मिठाई नहीं बांटो, कोई के बुलाओ को नहीं, ढोल नहीं बजवाओ, पर चुपचाप भले गाय की छान में बैठी नाम देखी तो छोरा का। अब महाराज आज गर्गाचार्य जी समझ गए अब नाम देख सकता हूं, क्योंकि वसुदेव जी ने पहले से सिखा कर भेजा था सर। गए जाकर के गाय की छान के बढ़िया बुआरा से साफ करी, थोड़ा गौनीत छिड़कियो, गंगा जल छिड़कियो और छिड़की के महाराज बैठा एक आसन पे। आसन पर बैठे मन में सोच रहे आज तो क्या जो जगत का पिता है उसका नाम रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आहा मन में सोच रहे, सोचते सोचते मैया को नंद जी ने कहा देवी एक बड़े भारी ज्योतिष आचार्य अपने यहाँ आए हैं, और ज्योतिष आचार्य बड़े ऐसे हैं कि सब नाम देख लेते, पत्रिका देख लेते, सब देख लेते हैं, अपना छोरावण का भी नाम दिखाड़ना। अब मैया रोहिणी और यशोदा जी दोनों ने सोचा कि ये ज्योतिषी सही है कि सिर्फ टाइम पास ही है, घड़िया पलटन तो नहीं है, सिर्फ मांगे के खाने वाला, थोड़ा बहुत जानकारी भी है कि नहीं है। तो दोनों माताओं ने मीटिंग करी और मीटिंग करके क्या किया महाराज, अदला बदली कर ली। रोहिणी का जो पुत्र है बलराम गोरा गोरा दिखे, ने मैया यशोदा भी गोरी गोरी दिखे, तो बलराम को मैया यशोदा ने गोदी में ले लिया, न रोहिणी की गोद में कन्हैया को दे दिया। और जैसे ही ये हुआ महाराज जाकर के
बाबा जी के सामने गए, गर्गाचार्य जी से कहा राम राम। गर्गाचार्य जी ने देखा कन्हैया की ओर और महाराज कन्हैया के नेत्र से नेत्र मिले और समाधि लग गई। महाराज दो प्रकार की समाधि होती है, त्राटक समाधि और ध्यान समाधि। ध्यान समाधि कौन सी? जो अपन जबरदस्ती लगाओ, आंख बंद करो, नाक बंद करो, सांस खींचो, छोड़ो, बाहर करो, फिर छोड़ो और ध्यान करण, भगवान को ध्यान करो। महाराज के ध्यान समाधि गण्य को ध्यान लगे। महाराज कोई कोई तो पूजा करने बैठे नहीं और पूजा करते करते भगवान को ध्यान करे तो मकान दुकान ने व्यापार दिखी जाए न, कोई के तो गाय को निराव दिखी जाए कि तो करनो ज रही अपन पूजा में ज रही गया। महाराज आज त्राटक समाधि लगी, कैसी? आज ऐसी त्राटक समाधि लगी महाराज, मुंह खुला का खुला रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई, सांसें अवरुद्ध हो गई और जैसे देखा पर ब्रह्म को देखते बाबा का मुंह खुला का खुला रह गया। बहुत देर तक हो गई, 2-5 मिनट। मैया यशोदा ने ऐसे ऐसे हाथ करा, बाबा ओ बाबा ओ बाबा। अब बाबा होए तो बोले, वो तो समाधि में चले गए। मैया रोहिणी गई, ऐसे ऐसे हाथ करा, अरे बाबा ओ बाबा, क्या पधारनो तो हमारे घर ही पधारनो तो, बाबा तुझे जानो तो यही। जैसे ही हाथ हिलाया महाराज समाधि टूटी। कहते मैया मैया मैं देख रहा था माथे की रेखा, और माथे की रेखा जो देखो नहीं, उस टाइम पे जो एक क्षण भी इधर उधर हो जाए तो रेखाएं पकड़ाए नहीं, इसलिए मैं देख रहा था कि ये कन्हैया। अरे रोहिणी तेरी जो गोद में है ये तो तेरा पुत्र है ही नहीं। अब महाराज मैया यशोदा चरणों में गिर गई, बाबा तू तो खड़िया पलटन नहीं, सच्चो ज्योतिषी है। बोलिए जगदम्बे मात की।